कौन सा है? पुराने वाले में 250। क्या इच्छा शीर्षक आनंद, क्या है? पुराना वाला इच्छा 250 आनंद है। को इच्छा आनंद को नष्ट करती है। नष्ट करती है और सभी इच्छाओं का लक्ष्य है आनंद। यही ना? पढ़ो। टॉपिक ही बड़ा। पढ़े? पढ़ो। 27 अप्रैल 2000, आश्रम बेंगलोर, भारत। इच्छा आनंद को नष्ट करती है और सभी ये तो इच्छाओं हुआ का। है ना? हाँ, क्या बोले? नहीं हुआ था, पहले कभी हुआ होगा। पढ़ो पढ़ो। इच्छा आनंद को नष्ट करती है और सभी इच्छाओं का लक्ष्य है आनंद। इन पंक्तियों पर बार बार चिंतन करना है। इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए पूरा जीवन भी पर्याप्त नहीं। इच्छा आनंद को नष्ट करती है और सभी इच्छाओं का लक्ष्य है आनंद प्राप्ति। जब भी खुशी तुम्हारे जीवन से लुप्त हुई है, गहराई में झांको, तुम देखोगे यह केवल इच्छा के कारणवश है और खुश रहना ही हमारी एकमात्र चाह है। कोई भी व्यक्ति या जानवर या प्राणी पैदा नहीं हुआ जो दुख चाहता है। ऐसा न कभी हुआ है न होगा। जब तुम्हारा छोटा मन इधर उधर भटकते थक जाता है, तब इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मेरी इच्छाओं ने मेरी खुशी को खत्म कर दिया है। जब तुम्हारा छोटा मन इधर उधर भटकते थक जाता है, तब इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सभी मेरी इच्छाओं ने मेरी खुशी को खत्म कर दिया है। जिस व्यक्ति ने इच्छाओं पर विजय पा ली है, वह महावीर कहलाता है। जय बुद्धि। तो बोलो, चिंतन करो और बताओ ऐसा कैसे इच्छाएं आनंद को मारती है। ऐसा तो कोई यहाँ नहीं है जिसको इच्छाएं नहीं हुई होगी। ऐसा कोई नहीं है जिसने आनंद का अनुभव नहीं किया, तो इच्छाएं आनंद को कैसे मारती हैं? इच्छा 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 का जो जो ज्वर टाइप का हुआ, वो फीवरिशनेस है कि हमको चाहिए चाहिए, वो इच्छा वो आनंद को मार दी। अब कैसे मार दिया? हमको, ये हाँ तो पूछ कोई, रहा हूँ, कैसे मार दिया? हाँ कैसे मार दिया, यही तो है। वही वही चीज की एकदम हमको चाहिए चाहिए, उसी में दिमाग लगा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब अपने हम केंद्र में जा ही नहीं पा रहे हैं, उसी में अटके पड़े हैं कि वो हमको चाहिए तो बस चाहिए, जो भी इच्छा है। तो इसकी वजह से, उससे आनंद कैसे मर जाएगी? हाँ, उससे आनंद कैसे मर जाएगी? तो आनंद जो मेरा स्वरूप है वो वहां तक जा ही नहीं पा रहे हैं, वो इच्छा की वजह से उसी में अटक रहे हैं कि हमको चाहिए बस वहीं तक, उससे और आगे जाए, अंदर और जाए, तब ना आनंद को समझ में आएगा। तो आनंद नष्ट हो रही है और सभी इच्छाओं का लक्ष्य है आनंद। और कोई इच्छा है, वो जैसे पूरा हो गया तो खुशी होती है, खुशी होती है तो आनंद प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होता है। लास्टली तो यही चाहिए होता है ना, शांति, आनंद, खुशी, चाहे जो भी इच्छा रहे, फाइनली एकदम लास्ट में वही चीज रहता है। तो हमको तो यही समझ में आया। जी, अब आप बोलिए। और कौन? कोई तो बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। इच्छाएं वर्तमान में नहीं रहती, नहीं रह, इच्छा हाँ? जब होती तो हम वर्तमान में नहीं रहते, इसलिए आनंद नहीं मिलता। नहीं, तुम्हारी आवाज ठीक से आई नहीं, आनंद। इच्छाएं जब होती है ना स्वामी जी, तो आनंद नहीं मिलता, क्यों? वर्तमान में नहीं रहते हम। अच्छा, ठीक, बढ़िया। और आनंद वर्तमान में, ऐसा?
ठीक है। हाँ अनु बोलो। स्वामी जी, जय गुरुदेव। स्वामी जी, इच्छा नहीं उठे, ये भी तो एक इच्छा है ना? हाँ, तो ऐसा अभी बात ही नहीं उठा ना कि इच्छा ना उठे। अभी तो बात ये उठ रही है कि इच्छा आनंद को कैसे समाप्त करती है। अनु बोलो। मैं भी एक्चुअली मैं उसी में ही जा रही थी कि इच्छा हमारे को प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाती है। एंड अगर हम इच्छा के पीछे ही भागते रहते हैं, जिस जो एक हमारे को एक शायद हमको लगता है कि एक सुखद अनुभूति देगी, और अगर वो मिल जाती है तो हम दूसरे की तरफ भागने लग जाते हैं, तो हम एक्चुअली में उसका हमने कभी उसको प्राप्त ही नहीं किया, क्योंकि वी आर ऑलवेज ऑन द गो कि ये होने के बाद ये होने के बाद ये, सो देयर इज नो एक्चुअली जो हम हम्म, चाहते हैं वो हमें कभी मिलता नहीं है। ठीक है। और बढ़िया, ये सब तो। और कौन शेयर करेगा इच्छा आनंद को कैसे मारती है। ये इच्छाएं छोटे मन में उपजती है और वो छोटा मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। जब मन बड़ा हो जाता है तब तुम इच्छाओं को समझ सकते हो और वो जितना मिला उतने में समाधान होता है, फिर दुख नहीं होगा। कहते हैं इच्छा ही दुख का कारण है, तो छोटा मन को बड़ा मन करो। क्या बात है। और अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रहा है नहीं। और कौन। अरे कोई तो कुछ बोलिए। इच्छा आनंद को कैसे मारती है। इच्छा के साथ साथ स्वामी जी बहुत सारी और चीजें उसके पैकेज में भी आ जाती है। फ्रस्ट्रेशन, फीवरिशनेस, क्योंकि जैसे जैसे उसको पाने की तीव्रता बढ़ती है मन में, तो ब्लेम गेम, मतलब हम्म इट्स अ फुल पैकेज which comes along as the day is going farther and farther of getting it. हम्म ये भी सही है। ऐसा होता तो है। और क्या। और कुछ। खुशी मुस्कुरा रही है। अरे तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रहा है भाई। इतना क्या खुश हो रही है तुम। तो अभी तक जो उत्तर आया उससे क्या, एक तो है कि इच्छा वर्तमान से निकाल देती है हमको। और क्या। इच्छाएं अकेले नहीं आती, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आती है जो मन को परेशान दुखी करती है। और क्या था। छोटे मन में इच्छा उठती है, बड़े मन में बड़ा मन में इच्छा नहीं उठता। और क्या था। अनु का क्या था। और एक उत्तर। हाँ, और क्या था। सोनी ने क्या बोला था। वही स्वामी जी की इच्छा आती है तो एक ज्वरता के साथ, फिब्रेशनेस के साथ आती है, तो उसी में अटक जाते हैं, उसके परे आनंद तक नहीं पहुंच पाते। तो स्वामी जी, इच्छा तो वर्तमान में ही आती है, हटके कहाँ आती है? हाँ, इसका उत्तर कौन देगा। इच्छा कहाँ वर्तमान में आती है, लेकिन इच्छा तो भविष्य में ही पूरी हो सकती है ना। सवाल पूरी होने का नहीं है, पूरी हो गए। तो इच्छा उठती है इसीलिए तो दुख होता है कि इच्छा पूरी नहीं हो रही है वर्तमान में।
और गुरुजी बोलते हैं एक इच्छा पूरी होते ही हम पूर्ववत उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। इच्छा पूरे होने के बाद भी हम फिर अच्छा वहीं है, पर आ जाते हैं। अच्छा है ना, वही वही पहुंचते तो अच्छा ही है, कहाँ पहुंचना है अपने को। और क्या? स्वामी जी, इच्छा मीन्स बाय वन गेट मेनी। भाई बहन, भाई हो जाए तब तो भाई बहन। हाँ, हमारे मन में तो बाय हो जाता है ना कि हम जैसी इच्छा करी, इच्छा के साथ एक ड्रीम वर्ल्ड साथ में शुरू हो जाता है, वो ताना बाना कि जब ये होगी तो मैं ये करूंगा करूंगी। तो वो हम उसमें कितने आगे चले जाते हैं भविष्य में, लेकिन पेन्स जो उसकी है वो प्रेजेंट मोमेंट में है। वाह, क्या बात है भाई, सब बड़े अनुभवी लग रहे हैं एकदम। बहुत सारी इच्छाएं करी है स्वामी जी। स्वामी जी, पर ज्ञानी स्वामी जी, ये भी तो है ना कि सभी इच्छाओं का लक्ष्य है आनंद, ये भी तो है। हाँ, बाय वन गेट फ्री फ्री फ्री, ये ढेर सारी चीज, लेकिन साथ में ये लाइन भी है कि सभी इच्छाओं का लक्ष्य है आनंद। राजू मामा आप क्या बोले? स्वामी जी, ज्ञानी जो होता है वो इच्छा का संबंध आनंद से नहीं रखता, वो दोनों का संबंध ही नहीं रखता, आनंद वाह में वो चलता रहता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब अगर तो, ऐसा है तो सब, ज्ञानी बड़े बड़े मन की बात करता है, छोटे मन की नहीं। अच्छा हम लोग, हाँ जूही बोलो बोलो, यही तो बात है, सब लोग कुछ तो बताइए भाई, जूही बोलो। जय गुरुदेव स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी, इच्छा में और संकल्प में क्या फर्क होता है? जैसे मुझे वो- बहुत इच्छा है कि मैं हर साल आश्रम जाके एक एडवांस कोर्स करूँ, वो संकल्प भी हो गया कि मुझे जाना है, फिर उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? ना ना, क्या डिफरेंशिएट करना है, इच्छा ही संकल्प है। हाँ। बस संकल्प के साथ तो फीवरिशनेस नहीं आती ना। नहीं आती? ऐसा है ड्रॉप क्या? करने को बोलते हैं ना गुरुदेव, संकल्प करो, काम करो, ड्रॉप करो। हाँ, तो अगर ड्रॉप कर देंगे तो फीवरिशनेस चली जाएगी। इसका उत्तर कौन देगा? वो तो समर्पण हो गया ना। हाँ, समर्पण हो गया। समर्पण हो गया। जूही को आंसर मिला अपना? संकल्प करना पड़ता है और फिर छोड़ देना पड़ता है। जूही को उत्तर मिला? जूही से पूछो, तुमने जूही को उत्तर दिया। हाँ जूही। तो स्वामी जी, इच्छा का भी वही हुआ ना। मुझे मन है कि मेरा सुंदर सा घर हो, तो मैंने मेहनत की, काम किया, फिर छोड़ दिया। तो इच्छा और संकल्प में फिर वो अब डिफरेंशिएटिंग अब लाइन कहाँ है? अब छोड़ा, बनने के बाद छोड़ा कि बनने के पहले छोड़ा, ये बताओ। हाँ। ये तो बताओ, छोड़ना कब होता है? पहले तो इच्छा आती है तब छोड़ते हैं ना, बात वही है, संकल्प और इच्छा एक ही चीज है। इच्छा को छोड़ अच्छा। देते हैं या संकल्प, एक ही बात होगी। ये बताइए, अगर सब लोग इस बात से सहमत, कोई असहमत भी है क्या? इतना सारा उत्तर मिला हमें उससे। भी हर एक स्टेज पे स्वामी अलग जी, अलग डिजायर्स होती हैं। आप फिर से बोलिए पूर्णिमा जी। हर एक स्टेज पे अलग अलग डिजायर्स होती हैं। अभी अगर हाँ कोई ज्ञानी हो तो उस वो हमेशा चाहेगा कि मुक्ति मिले। उसका मतलब भी है कि उसकी एक डिजायर है, वो हाँ चाहेगा मैं हाँ समाधि में रहूं। वो फिर डिजायर तो अगर हम उसे कहेंगे वो तो कभी खत्म होगी ही नहीं। हाँ, ये भी सही है। हाँ नीता जी, आप क्या बोल रहे हैं? स्वामी जी, जब सारी इच्छाओं का लक्ष्य आनंद पाना है, तो इच्छाएं फिर हमें दुख क्यों देती हैं, कैसे दे सकती हैं? ये बात, इसका उत्तर कौन देगा? तभी उत्तर। तो स्वामी जी उस समय से स्वामी जी, चल रहे इच्छाओं थे का कि क्रेविंग है नहीं तो होना चाहिए। क्रेविंग है, ज्वरता है, फेवरिटनेस है, यही सब चीज की वजह से तो आनंद इच्छा नष्ट हो में रहा है। तो इच्छा इटसेल्फ मीन्स की क्रेविंग है उसके साथ ही।
जब कोई डिजायर आती है तो उसके साथ क्रेविंग तो नेचुरली आएगी। पर हम नीता जी, सेंटर्ड रहते हैं नीता तो जी आप क्रेविंग नहीं आती है। संतुष्ट हुए? नीता जी आपका आपको उत्तर संतुष्ट किया? नहीं, नहीं उतना ज्यादा नहीं, नहीं और थोड़ा किया। क्लियर होना चाहिए। हाँ नूतन क्या बोल रही, बोलो बोलो। हाँ, ये कह रहे हैं कि जब हम सेंटर्ड रहते हैं तो हमको क्रेविंग नहीं होती है। इच्छा पर तो इच्छा आती है है। पर क्रेविंग नहीं होती है। धत, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, सेंटर्ड रहते हैं तो। इच्छा आएगा और क्रेविंग नहीं होगा? हम्म। अच्छा फीवरिशनेस वो नहीं होती, इच्छा अच्छा, तो आती है। चलो और देखते हैं आगे और कौन बोलेगा। स्वामी जी, मुझे लगता है कि इच्छा इसलिए दुख देती है क्योंकि वो मुझे खुद से दूर ले जाती है। तो इच्छा किस लिए दुख देती है, ये बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है इच्छा आनंद क्या है, क्या है लाइन क्या इच्छा है? इच्छा का अर्थ है आनंद देना। इच्छा हाँ, आनंद को नष्ट करती है और सभी इच्छाओं का इच्छा लक्ष्य आनंद को आनंद है। नष्ट करती है। हाँ, ये हाँ, बात तो है। इच्छा आनंद को नष्ट इसीलिए करती है क्योंकि वो मुझे मुझसे दूर ले जाती है और मैं भूल जाती हूँ कि मैं, अच्छा अगर मैं एक यहाँ मिनट हूँ एक तो इच्छा दूर। मिनट, थम्बा थम्बा सब लोग थमिए। ये अगर आपको किसी आर्ट ऑफ लिविंग के बाहर व्यक्ति को समझाना है और कोई मान लीजिए बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा नहीं, युवा है, ऐसे किसी व्यक्ति को आपको समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? अभी सबने उत्तर तो दिया, लगभग लगभग मान भी रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न है, फिर मैं मान लीजिए अगर उस बच्चे की जगह मैं पूछूं, फिर आपको इच्छा क्यों उठती है अभी भी? जब आपको पता है इतना सारा चीज, तो क्यों इच्छा उठती है आपको फिर? तो आप क्या उत्तर देंगे? हाँ सोनी कुछ बोल रही हो, बोलो। हाँ स्वामी जी, अगर कोई ऐसे बच्चे की बात बोल बोल रहे हैं कि बच्चे को बताना पड़ा, तो यही होगा कि एक जो इच्छा हमको असहज बना रही है, तो फिर कौन वो सी इच्छा मुश्किल तुमको सहज बनाती है, स- बताओ। सहज हम सहज नहीं रह पा रहे हैं, तो वो इच्छा हमारे आनंद को नष्ट करती है फिर। अच्छा मेरा प्रश्न ये है कि तुमको फिर अभी भी इच्छा उठती है ना? हाँ तुमको पता है ना ये सारा चीज, फिर भी इच्छा हाँ। उठती है क्यों? अब इसका उत्तर दो। जब आप जान गए कि इच्छा आनंद को नष्ट करती है, इच्छा क्या फीवरिशनेस क्रेविंग ये इतना सारा पचड़े में लेके जाता, फिर क्यों तुमको अभी भी इच्छा होती है? बताओ भाई, सब लोग बताइए क्यों? तब नॉलेज पॉइंट को अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, वर्तमान क्षण को। इच्छा तो उठ गई ना, पर इच्छा तो उठ गई ना। क्यों हाँ, इच्छा उठ गई। क्यों इच्छा उठ गई? क्योंकि अरे हमारे पैटर्न्स अभी चेंज नहीं हुए। हाँ, हमारे पिछला कर। क्यों नहीं चेंज हुआ? हमारी क्यों धारणाएं नहीं हैं चेंज हो ऐसे। रहा? अरे तुमको पता चल गया, हाँ आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, तो क्या फिर कोई हाथ डालने जाता है आग में फिर दोबारा? तो क्यों? भावना बार है ना स्वामी जी, बार बार मौन में जाना भावना चाहिए। की वजह से। तो उपाय है। उपाय है, ये बार बार पकड़ा मौन में जाना बस चाहिए। भावना सबको की पकड़ा वजह ना, से। पकड़ा ना। इसीलिए गुरुदेव ने लिखा है कि इस पंक्ति को बार बार पढ़ो, पूरा जम निकल जाएगा इसमें। क्या है वो वाला, क्या है नॉलेज शीट में? इस बात को समझने में जन्म इन निकल। इन पंक्तियों पर बार बार चिंतन करना है। इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए पूरा जीवन भी पर्याप्त नहीं। एक मिनट होल्ड करो, क्या लिखा है? इस ज्ञान को आत्मसात करने में हमको पता तो चल गया, पर ये ज्ञान ना, ज्ञान से हमारा आत्मसात नहीं हुआ। इसीलिए हम जानते हुए भी इच्छाओं के चक्कर में पड़ते हैं। गुरुदेव का कोई भी छोटा सा भी बात को ना बहुत ध्यान से पकड़ना चाहिए। हम्म। तो क्या है, सबसे पहली बात यह है कि इच्छा वर्तमान में उठती है पर हमको वर्तमान से दूर लेके जाती है। कोई भी इच्छा वर्तमान में हमको नहीं रखती, कहाँ लेके जाती है? भविष्य की ओर। पहला ये हमको समझना आवश्यक है। और
वर्तमान जब हमको अपूर्ण लगता है तभी इच्छा होती है। ये दोनों बात पकड़ में आई। जब हम वर्तमान से संतुष्ट नहीं हैं तो इच्छा उठती है, और इच्छा क्या बताती है? वह भविष्य में कहीं जाकर आनंद की प्राप्ति होगी। और आनंद अगर हम अभी नहीं आनंदित अभी नहीं हैं, और दूसरा क्या, वो मिलेगा तब आनंद की प्राप्ति होगी, तो फिर तो वो चला जाएगा, तो फिर आनंद की भी प्राप्ति आनंद भी चला गया। जब तक नहीं मिला तब तक आनंद भी नहीं है। यहाँ तक सही है? हाँ, सही है। अब स्वामी जी, ये बहुत अच्छा जी स्वामी आपने जी। ये वाला जो आपने अभी कहा ना कि वर्तमान में हम संतुष्ट नहीं हैं, ये जतलाती है हमारी इच्छा। तो फिर तो क्या बोला जाए, इच्छा तो आनंद को नष्ट कर ही रही है ना। लास्ट लाइन क्या बोले स्वामी जी, एक बार फिर से बोलें। क्या बोले हमारी तो बताओ? बड़ी सारी इच्छाएं हैं, हमारी तो जो सारा दिन उठती रहती है, तो हम इतने असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट हैं। और आनंद, जैसे अगर हमको नहीं भी पता है, अगर हमने गुरुदेव को सुना है तो भी अगर पता है आनंद हमारा स्वभाव है, तो वो हमको हर इच्छा क्या कर रही है, हमको हमारे स्वभाव से दूर लेके जा रही है। और हर इच्छा ये इस बात का वादा करती है कि तुमको आनंद भविष्य में मिलेगा। कौन सा भविष्य पता नहीं, जब इच्छा पूरी होगी तो। मिला क्या? इसीलिए आत्मसात करने में ना समय स्वामी लग। जी, हाँ, वर्तमान में संतुष्ट नहीं रहते हैं तो इसको कैसे फिर, मतलब उस टाइम में हम कैसे क्या करें? तो यही तो थोड़ा और गहरे जाने की आवश्यकता है। ये तो बिल्कुल बात पकड़ में आई कि संतुष्ट नहीं रहते हैं तभी ये होता है। जो व्यक्ति संतुष्ट है उसको कभी इच्छा उठेगी क्या? नहीं बिल्कुल उठेगी। नहीं। नहीं लेकिन ये कैसे, मतलब ये कैसे पैटर्न में लाए हम अपने जीवन में? वही तो है कि आखिर फिर क्या मिस हो रहा है जो हमको अभी भी ये बात हमारे अंदर बैठी नहीं। एक तो ये है कि जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, साथ ही साथ ये है कि हमको लगता है कि कुछ मिल जाएगा तो हमको सुख मिल जाएगा। जो है, ये मन का स्वभाव क्या, जो है उसमें सुखी नहीं है, पर उसको ऐसा लगता है कि कुछ मिल गया, ये मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो मन के इस स्वभाव को समझना, समझेंगे तो पकड़ में आएगा। क्या? सुख की अभिलाषा भविष्य में करने की, वर्तमान में नहीं देखता वो। ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। बाप रे, इतना सारा, इतना लंबा जीवन, इतना कुछ मिला, फिर फिर भी उसको लगता है। और बहुत बार तो उसी की इच्छा होती है जो पहले से मिला है, फिर चाहिए और चाहिए और चाहिए, या फिर से चाहिए। तो ये भी हमने कभी नहीं देखा ना कि अरे कपड़ा तो मिला था हमको, ठीक है, मान लीजिए अगर लेट्स सपोज साड़ी की बात हो रही है, तो साड़ी पहले भी मिला था हमको, फिर ऐसा क्या है जो वो पहले जो मिला उसमें सुख उसको मिला नहीं, फिर भी वो क्यों इच्छा कर रहा है कि आगे में एक और मिल जाएगा तो सुखी हो जाएगा वो? तो इसका मतलब है कि मन कहीं ना कहीं भ्रम में रहता है, वो सच्चाई को देखता नहीं, अपने अनुभवों से सीखता नहीं है।
तो वो बार बार भागता रहता है कि नहीं अगली बार चाट खाएंगे तो सुख मिल जाएगा। पहले मिला था, अच्छा लगा था, चाट खाएंगे तो सुख। कहाँ, पहले भी तो तुमने खाया है ना भाई। एक चीज नहीं, हजारों चीजें खाई हैं जीवन में। अगर आदमी 25-30 वर्ष का भी हो गया, 20-25 वर्ष का भी है, तो कितना खाया है बाप। कौन सा सुख मिला तुमको? अगर मिला तो क्यों नहीं संतुष्ट हुआ, और अगर नहीं मिला तो फिर से उसी ट्रैप में क्यों जा रहा है कि जहां नहीं मिला फिर वहां जाएगा तो मिल जाएगा। नहीं, कितने आश्चर्य की बात है। अगर पहले सुख मिल गया तो शांत क्यों नहीं हुआ, और नहीं मिला तो फिर उसी चीज के पीछे फिर से क्यों भाग रहा है वो। तो हमको ना अपने मन के इस स्वभाव को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और मन को वर्तमान में लाकर रखने की अभ्यास जो है ना, ये कहना बहुत आसान है कि जीवन वर्तमान में है, वर्तमान में जीने का अभ्यास हमको करना होगा। जब वर्तमान में रहेगा तभी वो जो है ना आगे की ओर सुख नहीं देखेगा, क्योंकि जो है उसमें वो संतुष्ट नहीं। आगे कहाँ सुख की परिकल्पना है पता ही नहीं चलता। क्या अभी तक ठीक लगी बात? पर स्वामी जी कुछ करने के लिए क्या एफर्ट लगाना नहीं चाहिए क्या? क्यों नहीं लगाना चाहिए? करना एक अलग चीज होता है, पर उसमें करके इच्छा आनंद की प्राप्ति हो, मतलब उस इच्छा को करके आनंद मिलेगा, मतलब अभी नहीं है, भविष्य में मिलेगा। इस बात की कौन गारंटी देगा? मन का तो स्वभाव ही है ना ये, हमने अभी देखा, ये मन का स्वभाव बन चुका है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो अगली इस इच्छा को पूरा करके आनंद की प्राप्ति कर लेगा? ये बात पकड़ा आपने? इसी खेल में तो चल रहे हैं ना। पर वो अभी बोल रहा है कि अभी आनंद नहीं है, लेकिन ये वाली इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं आनंदित हो जाऊँ। कहाँ से फिर हो जाएगा? जो अभी नहीं है वो कैसे वो आगे हो जाएगा? कितना मजेदार है नहीं? स्वामी जी, Conquer your desires, Swami ji, then हाँ? how do you conquer your desires? मतलब महावीरा कैसे बने? इच्छाओं को जीतने की आवश्यकता नहीं है, आते हैं उसमें भी। हाँ काका क्या बोल रहे हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये भी तो एक इच्छा है। प्रार्थना है। मैं सुखी हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ, मेरी प्रार्थना ऐसी है कि सबको हो। सोनी क्या बोल रही हो? हाँ। स्वामी जी, जैसे अभी बोले कि जब हम वर्तमान में पूर्णता रहता है तो इच्छा उठती है। तो ये अपूर्ण जब होते हैं तो ये भी तो ऐसा, मतलब अपना फीलिंग बताएं कि एनर्जी जब हाई रहती है तो हम पूर्ण फील करते हैं। एनर्जी हाई रहती है। प्राण हाँ, शक्ति जब हाई रहती है तो उस समय भी इच्छा, अगर कोई एक इच्छा के लिए कोई टाइम में या तो एनर्जी डाउन है, अगर वो इच्छा उठी तो बड़ा परेशान करती है। अगर वही इच्छा जब मेरी एनर्जी हाई है तो इच्छा फिर नहीं परेशान करती है, नहीं उतना मन पर जाता है। तो वो कहने भी का सही। मतलब कि एनर्जी है ना, एनर्जी अगर हाई रहेगी तो हम इच्छा को मतलब ये कर केयर सकते हैं। नहीं करेंगे फिर हो सकता है केयर नहीं करेंगे और आगे भविष्य की ओर नहीं देखेंगे। ये बात है। सजगता रहेगी तो हाँ उठा है इच्छा, कोई बात नहीं, पर हम ये नहीं देखेंगे कि उस इच्छा की पूर्ति के बाद आनंद का अनुभव होगा। वो तो सजगता है। इच्छाओं को कॉन्कर करने की बात नहीं है, मन के स्वभाव को जानने से, और बार बार इस बात को स्वयं को अ, याद दिलाना है कि आनंद का अनुभव अभी है। अगर अभी नहीं है तो भविष्य में इसकी केवल एक परिकल्पना है।
होगा, ऐसा कोई भविष्य होता नहीं है। So which means you have to detach the happiness to the desires. हाँ, हमको ये समझना पड़ेगा कि हैप्पीनेस, आनंद जो है ना, हमारी अवस्था में है, सुख में है, किसी चीज में नहीं है, परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति में नहीं है। पहले के मुकाबले तो वो काफी बदलाव है ना स्वामी जी हमारे में। और इसलिए भी अगर अभी भी अच्छा थोड़ी बहुत इच्छाएं उठती हैं तो ठीक है, अगर अभी भी बहुत इच्छा उठती है तो इसका मतलब हमको ना अपने साधना की तीव्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। कम से कम साधना से आनंद की अनुभूति होती है तो मन शांत हो पाता है, तो देख पाता है कि आनंद की अनुभूति अभी यहाँ इसी पल है, इच्छा के पूरे होने पर नहीं है। उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि इच्छा पूरी हो जाएगी, आनंद की अनुभूति होगी। स्वामी जी, मैं इच्छा को हैंडल कैसे करता हूँ वो बोलता हूँ। हाँ। इच्छा एक विचार है स्वामी जी, समझ में आ गया कि ड्रॉप होता है। अब मैं महावीर तो नहीं बना, लेकिन सादा वीर तो हूँ कि मुझे समझ में आता है कि इच्छा एक विचार है। हाँ, वो तो विचार है ही। तो विचार तो आते ही रहते, बादल की तरह चले भी जाते। हाँ, छोड़ दे तब तो ठीक ही है, नहीं छोड़ पाते तो परेशान होते हैं। स्वामी जी छोड़ते नहीं है, उसके लिए फिर कुछ और आगे काम करते हैं, कैसे होगा ये। पूर्ति करें अपनी इच्छा की। पर हम ये कहते हैं एक और भी इच्छा, जैसे गुरुदेव से मिलने की इच्छा, या वहां पर कुछ ऐसा करें जो कि उनके पास रहें, ये अच्छा, भी। ठीक है, तुम जो बोल रही हो ना, हम्म, अभी मन में आया था, एक बार सोच के देखिए। इच्छा उठती है, जब तक नहीं पूरी होती उसको एक ऐसे भी देख सकते हैं, हर इच्छा ना हमको तपाती है। तो या तो हम इसको तपस्या के रूप में ले लें, पर वो तपस्या मुस्कुराते हुए तपस्या कर लें तो अच्छा है, मुस्कुराहट छोड़ के तपस्या करें तो चाहे गुरुदेव से मिलने की ही इच्छा क्यों न हो, तपाती तो है ना। और जब तक पूरी नहीं होती तब तक चेहरे पे मुस्कुराहट आती नहीं, मन असमंजस में बना हुआ है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा, ऐसे ही चले जाएंगे, तो फिर तो गया ना, तो फिर तो मन की शांति भी चली गई। तो नहीं करना चाहिए। फिर वही बात है ना, मन में इच्छाएं उठती हैं, हम ऐसा सोच के थोड़ी सुबह में प्लान करते हैं कि आज सुबह साधना के बाद हम ऐसी इच्छा करेंगे, ऐसा कोई प्लान करता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है, इच्छा तो उठ जाती है। और इच्छा उठी तो जय श्री राम, आनंद की छुट्टी। और हमको आनंद चाहिए, ये बात भी जितनी बार हम अपने आप को याद दिलाएंगे कि चाहते तो हम आनंद हैं, और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी इच्छा हमको मेरे ही आनंद की अवस्था से दूर लेके जा रही है, इस बात का वादा करते हुए कि भविष्य में मैं तुमको आनंद की अनुभूति कराऊंगा। कौन से भविष्य में? 2024 हमारा भविष्य नहीं था क्या? कौन सा महीना चल रहा है? मई। मई का महीना 2024 हमारे लिए भविष्य नहीं था क्या? फिर आगे का कौन सा भविष्य का में तुम वादा कर रहे हो कि मुझे तुम आनंद दे दोगे? मन से एक बार पूछे तो सही, तुम मुझे ही उल्लू बनाते रहते हो, मामू बना रहा है ना? हमारा मन हम ही को मामू बनाता है। हाँ अनु बोलो। स्वामी जी, क्या ये भी कोई इच्छा ही मानी जाती है कि किसी ने आपके साथ गलत बात करी, और अब वो आपको एक सॉरी सुनने की इच्छा है, या आपको कुछ भी उस वहां से प्रक्रिया चाहिए, क्या इसको भी इच्छा ही बोला जाएगा? हाँ, और क्या। अरे चाहे कि एक बच्चा अपनी माँ को बोलता है या पापा को या किसी को बोल रहा है कि मुझे चॉकलेट चाहिए,
अच्छा तुमको शाम को दिलाएंगे, तो प्रतीक्षा तो कर ही ना शाम का जब चॉकलेट मिलेगा। अब किसी ने कुछ गलत किया, अमन अब उस चॉकलेट की प्रतीक्षा कर रहा है। कौन से चॉकलेट की? आई एम सॉरी। और जब तक सामने वाला वो चॉकलेट नहीं देगा तब तक हम मुंह लटका के बैठे हुए हैं। और सामने वाला वो 4 शब्द बोल देता है, 3 शब्द, आई एम सॉरी, बस हमारा चॉकलेट मिल गया, अब हम बहुत खुश हैं। तो बड़ा कौन हुआ, कब हुए हम बड़ा, पता ही नहीं चल रहा। हम बड़े हुए भी कि नहीं हुए ये भी नहीं पता चल रहा है। वही चॉकलेट, अरे कम से कम वहाँ फिजिकली कुछ मिलता है, यहाँ तो फिजिकली भी कुछ नहीं मिल रहा। 3 शब्द क्या? आई एम सॉरी। इसके ताप में कितने लोग पूरा जीवन बिता देते हैं। उसने मुझे सॉरी नहीं बोला, मतलब तो तुम अपने आप से सॉरी बोल लो। चार ही कितना, SORRY, 5 लेटर, इंग्लिश के अल्फाबेट के 5 लेटर। हमारा जीवन का सुख शांति लेके जा भी सकते हैं, बुला मांगा भी सकते हैं। कैसा अद्भुत है हमारा मन, नहीं? फूह। अच्छा, अब साधना चल रही है, ज्ञान का विश्लेषण चल रहा है। जब तक सेवा में नहीं उतरेंगे ना तब तक बात नहीं पकड़ में। क्यों? सेवा क्या है? सेवा वो प्रैक्टिकल, क्या बोलेंगे, साइंस क्लास का प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसको जब प्रैक्टिकली करते हैं तब पता चलता है। क्यों विशेषकर सेवा? वैसे जीवन वैसे भी सिखाएगी, सेवा में ना भी उतरे तो भी सिखाएगी, पर सेवा इसलिए कम से कम वहां पर एक चीज हम छोड़ देते हैं, क्या? हमको सेवा से सुख मिलेगा, बदले में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वहां भी हमको सेवा फंसा देती। कैसे? हमने बहुत अच्छा सेवा किया ना, तो लोगों को बोलना तो चाहिए ना कि हमने इतना अच्छा किया। फिर से फंस गए। हमने इतनी सेवा की, गुरुदेव के पास गए कॉलर खड़ा करके, क्या अरे गुरुदेव हम हमसे अलग से मिलेंगे ना, हमने सेवा किया, इतना इतना अच्छा किया हमने प्रोजेक्ट। हमको पता ही नहीं चलता कि मन हमको बार बार उसी ट्रैप में फंसा रहा है। और उस ट्रैप में फंसा रहा है, साथ में क्या कर रहा है? हमारा सुख चैन आनंद सब दूसरे के हाथों में या भविष्य में हमने दे के छोड़ दिया। नहीं, लोगों ने प्रशंसा की और गलती से उसी समय किसी और की प्रशंसा कर दी तो जय श्री राम। वाह, उसको जब आप कर सकते हैं तो हमको क्यों नहीं कर सकते? ओह, क्या करें इस मन का। इतना मजेदार है, नहीं? वो एक स्टोरी सुनाते हैं ना गुरुदेव इच्छा शक्ति कन्याकुमारी, वेट ही करते रहते, आते नहीं। एक इच्छा होती, दूसरी दूसरी तीसरी, खत्म नहीं होती। स्वामी जी हाँ बोलो ना। अपूर्णता वाली बात याद रहेगी तो शायद इच्छा नहीं उठेगी। काम वर्तमान में तो इच्छा उठ भी गई ना तो इस बात के प्रति सजग हो जाना है कि फिर से नहीं हमको अपने पुराने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या? भविष्य में तुमको सुख और आनंद दिला दूंगा। हमारे पिछले 20 25 30 सालों में तुमने दिया नहीं, 40 50 सालों में दिया नहीं, 60 70 सालों में नहीं दिया, और तुम फिर से बोल रहे हो कि आगे दे दूंगा। ये तो अच्छा मजाक चल रहा है लाइफ में। मुझे अभी तक तो पता नहीं था क्या झोल चल रहा है मेरे साथ। यही यही तो है ना, हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम हमको हमारे लाइफ में क्या झोल चल रहा है।
वो जो लास्ट वाला जो मैंने लिखा था ना, उसका जड़ ये भी था। अच्छा, मन कैसे ट्रैप में फंसता है ना, उसको पता नहीं चलता। आप सोचिए, जब हम छोटे थे, एकदम बच्चे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। मतलब हमको ये भी नहीं पता था कि हमको ये बोलना चाहिए कि ये मेरा घर है। हमको सिखाया गया क्या, ये मेरा घर है, नहीं? और धीरे धीरे हम ये बोलना सीख गए कि ये मेरा है। जैसे ही हमने बोला ये मेरा है, तो हमने साथ में ये भी सीख लिया कि ये बाकी सब मेरा नहीं है। तो जो मेरा है वो तो बहुत छोटा है। छोटे थे तो उसी में बड़े संतुष्ट थे। झोपड़ी में भी बच्चा बड़ा खुश रहता है, पर जैसे जैसे उसको दिखता चला जाता है, बुद्धि जब बड़ी होती है, तो दिखने लगता है जो नहीं है वो तो बहुत बड़ा है, और जो है वो तो बहुत छोटा है। असंतुष्टि अब सुरसा के मुंह की तरह धीरे धीरे, और जितना हम बड़ा होने का कोशिश कर रहे हैं, सुरसा अपना मुंह उतना ही बड़ा किए जा रही है, और बड़ा और बड़ा। ठीक है, पक्का का घर बना लिए, झोपड़ी था, सब हो गया, प्लास्टर हो गया, टाइल्स लग गया, सब हो गया, और गाड़ी, ये भी वो भी। पर न तो हम हार मानते, न सुरसा हार मानती। हनुमान जी को याद करके फिर से छोटा होके उसके मुंह से निकलना ही पड़ेगा, तभी सुरसा मानेगी, नहीं तो मानेगी नहीं। तो राम जी का सहारा लेना पड़ेगा। राम जी का सहारा लेने के लिए थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा क्रिया, थोड़ा ध्यान। जब यहाँ आए, अभी जहाँ जिस फ्लैट में हूँ, बर्तन भी नहीं था। पलंग है, गद्दे थे, बेडशीट नहीं था। तो धीरे धीरे सबसे डिवोटी से इकट्ठा किया। अब जैसे जैसे चीजें इकट्ठी होती जा रही है, मन तो फंसता जा रहा है। जब कम रहता है तो कम में सब चीज मैनेज कर लेता है, नहीं? जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाती है, ये मन का ना बहुत बड़ा ट्रैप है। सो ट्रू। ऐसा कुछ गलत नहीं है, सुख सुविधाएं इकट्ठे कर ले, लेकिन वो भविष्य में सुख आनंद मिलेगा, इसकी अगर आप मन कहीं भी अगर ये क्या बोलते हैं प्रपंच रचता है, तो फिर तो फंस गए। अभी ना 4-5 हमारे सब युवा लोग हैं, टीचर लोग, 5 नहीं 7 लोग आए हुए। तो ऐसे ही बैठे थे, ये जो टेबल जिस पे अभी लैपटॉप रखा है ना, ये टेबल लिमिटेड एडिशन टेबल है, और सब लोग खरीद भी नहीं सकते, और महंगा भी बहुत है। पता नहीं 6-7 हजार यूरो का होगा। मैंने कहा स्वामी जी कैसा है, दिखाना पड़ेगा फिर आपको। मैंने कहा देखो, हमको पता भी नहीं चल रहा, और इतना बड़ा सुख गुरुदेव ने हमको दे दिया। हम इसमें बैठ के आराम से खा रहे हैं, यहाँ बैठ के गप करते हैं, और इसकी इच्छा लेके फिर पता नहीं कभी जाके सो जाएंगे कि ऐसा कुछ हमारे पास भी हो। ऐसा तो नहीं गुरुदेव हमारी इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहे। यही सुख चाहिए था ना, एक बड़ा सा टेबल हो, बहुत महंगा वाला, सुंदर वाला टेबल, ऐसा ही तो कुछ इच्छा करते हैं। बस वो हमारे नाम से लिखी होनी चाहिए, तब मन बड़ा अच्छा लगता है मन को, नहीं? प्लेन में चढ़ लिए, ट्रेन में चढ़ लिए, बस में चढ़ लिए, सुख नहीं मिला, पर वो अगर बस हमारे नाम से है, तब तो बाप रे क्या मन को, नहीं? और जब कभी प्लेन में नहीं बैठे थे, तो लगता था प्लेन में बैठना कितना अच्छा होगा। बैठ लिए तो मन भगाएगा, वो भगाता है। बस इसी के प्रति सजग होना। हमको पता है कि मन भगाता है, तो सजग तो हो जाए।
कि जिस चीज के पीछे भगा रहा है वो अभी हमारे पास है, और उसने पहले भी भगाया, और भगा के ही, भागते भागते ही हम आज यहाँ पहुंचे हैं 2024 मई क्या 20 तारीख। बाकी और क्या बोले। बड़ा मजेदार है। टेबल कैसा है, गूगल में सर्च करिएगा, फेंडी, FENDI, बहुत बड़ा ब्रांड है। यहीं से दिखा दीजिए ना स्वामी जी, लाइव। गोल्डन। स्वामी जी जरा हम भी तो देखे 6,33,000 का कितना बड़ा टेबल कैसा होता है। और चेयर भी वैसा ही है। एनीवे, अब तो दिख रहा है थोड़ा पुराना टाइप का ही। नहीं स्वामी जी, हमारी कोई इच्छा नहीं है। देखो कैसा टेबल है, ऐसा लगता है कि ऊपर में ना किसी, पता नहीं सच में किसी जानवर को मार के स्किन चढ़ाया है, कवर चढ़ाया, क्या किया पता नहीं। सब बैठ के वेरी ओल्ड ब्रांड है, यहाँ का बहुत पुराना ब्रांड है फेंडी। अब नहीं दिखता। हाँ, बहुत कम बनाते हैं ना ये। हम्म। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, सोच के देखिए आप, आज यूरोप के एक देश की राजधानी में, वो भी अभी जहाँ जहाँ ये फ्लैट है, ये सेंटर ऑफ द सिटी है। इसी भविष्य की ओर भगा करके आज वो हमको यहाँ लेके आ गया 2024 मई 20 तारीख। और फिर हम इसकी बात में फंस रहे हैं क्या कि ये फिर हमको भविष्य में ले जाएगा ना तो आनंद दे देगा। कौन सा भविष्य, 2030? When will you be happy? What do you need to be happy? हमारा हैप्पीनेस कोर्स फिर से आ गया हमारे पास। देखने में, सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी है। अब टीचर बन गए तो समस्या ये भी है ना कि कोर्स क्या करने जाएंगे अब हैप्पीनेस। लेकिन टीचर बन गए तो एक काम करना चाहिए, कोर्स जरूर लेना चाहिए। जितनी बार लोगों को समझाते हैं ना कि व्हाट डू यू नीड टू बी हैप्पी एंड व्हेन, क्या व्हेन विल यू बी हैप्पी, आप कब खुश होंगे, खुश होने के लिए आपको क्या चाहिए। और जब सिखाते हैं ना तो हमको सच में हमारे में इंटेंसिटी होना चाहिए। धीरे धीरे जो मैंने देखा है ना, उसमें ना एक थोड़ा कैजुअलनेस आ गया, बस हमको पॉइंट बोलना है और आगे बढ़ जाना। नहीं नहीं, उनके साथ ना थोड़ा हम भी सीख लें, थोड़ी और गहराई। जैसे ये ठीक वैसे ही है, हम में से बहुत लोग सागर के किनारे गए होंगे, बहुत लोगों ने सागर में पैर भी मतलब गीला किया होगा। पर अगली बार लोगों को लेके जाएंगे तो ऐसा नहीं, अच्छा तुम जाओ हमको नहीं, नहीं नहीं, सब सब चलो मैं भी चलता हूँ, ऐसा वाला। ये बात, इसीलिए टीचर बनना और टीच करना बहुत बड़ा सवाल है, पर हमारी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा करेंगे तो बार बार वो अनुभूति हमारी गहरी हो जाएगी। हाँ, यहाँ ना चेक, प्राग के सेंटर में एक घड़ी लगी हुई है, टावर। और वो घड़ी हर घंटे में, जब 1 घंटा होता है तो जैसे बीच में घड़ी है होगा तो फोटो भी शेयर कर दूंगा, उसके साइड में ऊपर में 2 खिड़कियां बनी हुई,
जब घंटे का वो आवाज करता है ना तो खिड़की खुलती है और खिड़की में से ऐसे दिखता है कि आए एक खिड़की से, गाड़ी से होते हुए दूसरी खिड़की से चले गए। वो इसलिए है ताकि लोगों को याद रहे कि जीवन बहुत तेजी से निकल रहा है, तुम अब इतनी भीड़। मैं पहले भी गया था, ठीक है, अच्छा है, बहुत सुंदर तो है, पर अब जो साथ में तुमने बोला नहीं नहीं हम कहीं से आ रहे थे तो बोले अभी टाइम हो गया, अभी बजेगा। इतनी भीड़ लोगों की, सब कैमरा लेके तैयार, देख लिया, सुन लिया, फोटो भी खींच लिया, वीडियो बना लिया। अब हाथ में लगा क्या? कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल। मैं कहा देखो मन, इंसान का मन कितनी आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। कितना पैसा लोग खर्च करके यहाँ आते हैं, इतनी भीड़ थी। मैं कहा राम राम, बड़ा मजेदार है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। स्वामी जी, पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री ही उल्लू बनाने का हुआ है। आप यहाँ आइए और ये देखिए, फिर हम आप जाते हैं, हम देखते हैं, वही थोड़ी देर खुश हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर 6 महीने बाद फिर उल्लू बनने के लिए कहीं और चले जाते हैं। कितना अच्छा है नहीं, उनका भी धंधा पानी चलता रहता है। और हमारी इच्छाएं भी उठती और गिरती पड़ती रहती हैं, पूरी भी हो जाती हैं कुछ। कितना मजेदार। आगे से बस इस प्रक्रिया को याद करके स्वामी जी, खिड़की में से क्या निकलता है बोला आपने? मतलब ऐसा लगता है कि लोग ना मतलब तेजी से समय के धार में बहते जा रहे हैं। याद दिलाने के लिए वो बनाया हुआ है कि तुम्हारी अगली बारी तुम्हारी है धरती छोड़ने की। खड़े होके देख रहे हो, अगले घंटे में तुमको क्या पता है तुम्हारे साथ क्या हो। अब पंछी निकलता है क्या वहां से, क्या निकलता है? ऐसा लगता है जैसे कि कुछ शक्ल वगैरह बना होता। मुझे देखा, थोड़ा साइड में खड़ा था, देखा कुछ लोग दिख रहे हैं ऐसे जैसे आकार मूर्तियां बनी हुई थी, ऐसे निकल के जा। इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में है। ये यूरोप से स्टार्ट हुआ है, इसको कुकू क्लॉक बोलते हैं। ये छोटे वर्जन पे भी घरों में भी है लोगों के पास, और बहुत बड़े तो बहुत ही बड़े हैं। आई मीन बिगर देन ह्यूमन साइज, एक्चुअली लाइक ए बिल्डिंग। राइट, अच्छा है भाई। बार हो रहे हैं ना, पहली बार हो रहे हैं ना अंतिम बार हो रहे हैं, यही सोच करके फिर से दुखी हो लीजिएगा। वो क्या है, एक बार और दुखी हो जाएंगे, उसमें क्या है। मुस्कुराते हुए दुखी हो लीजिएगा। दुख भी थोड़ा सा तो उसको भी कंफ्यूज कर दीजिए कि अरे ये तो दुख में भी मुस्कुरा रहा है, ऐसा कैसे हो गया बेचारा। मुझे इच्छा रहित जीवन संभव है क्या? बिना इच्छा के? हाँ। मेरे सामने में फोटो लगा करके दुकान में बैठे हुए और बोलते हो बिना इच्छा के जीवन संभव है। नहीं, मैं हमारी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसा संभव है क्या? बात कर रहे हैं तो किसके, तुम्हारा ही तो बात कर रहा हूँ। तुम अपने आप को तो अपना जीवन से तो उदाहरण नहीं बना रहे ना तुम। कोई भी व्यक्ति जीवन में क्या बोलते हैं उसको, कोई उदाहरण बनाता है तो अपने जीवन को तो उदाहरण नहीं बनाता है ना, लक्ष्य। हम्म।
किसी और को देख के ही ना, कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा चाहिए, तो कैसा बनना है? वो भी तो एक इच्छा है ना स्वामी। तो अरे, तो इच्छा करो तो वैसा करो ना। हम्म। बात यह है कि क्या ये संभव है? संभव है। क्या तुमने किसी को देखा है? देखा है। तभी ना ये पता चलेगा कि संभव है। हाँ हाँ। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण भी ना अर्जुन को गीता में बोल रहे हैं कि अर्जुन को जब कंफ्यूजिंग लग रहा ये कैसे पॉसिबल है, तो बोल रहे हैं अर्जुन तुमसे पहले भी यही ज्ञान मैंने दिया और वो सब संतुष्ट हुए। कोई तुम पहले नहीं हो जिसको ये ज्ञान मिल रहा है, और कर सकते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। ये बात, लास्ट वाली बात पकड़ में आई, क्योंकि अगर नहीं कर सकते तो गुरुदेव को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी ना। हम्म। वैसा कोई लक्ष्य तो दे नहीं रहे कि अरे मंगल पे जाओगे ना तो क्या बहुत सुंदर जगह है, अब पता चला मंगल पे जाएंगे कहाँ से हम। तो गुरु कभी वो नहीं बोलते जो नहीं हो सकता है, संभव नहीं। वर्धमान महावीर के एक उदाहरण है ना स्वामी जी, इच्छाओं पे विजय पा सकता है, पाए हैं। बहुत उदाहरण है, कोई एक थोड़ी है। क्या नाम उनका? संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर है, और क्या नाम उनका, रामदास जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कबीर दास, गुरु नानक देव, मीराबाई। कम से कम हमारे लिए तो उदाहरण है। महर्षि, बहुत सारे लोग, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी। इस बात की प्रार्थना नहीं करिएगा कि जीवन में इच्छा न उठे, क्योंकि मन, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, इच्छा हमसे पूछ के उठती नहीं। हम ये प्रक्रिया को जी पाए, ज्ञान को आत्मसात कर पाए। तो गुरुदेव ने बोला ना, आत्मसात करने में जीवन लग जाता है। बस ऐसी प्रार्थना करके आज रात को सो जाइएगा। एक बार को स्वामी जी अब ये रहेगा कि जैसे इस शिक्षा को जो भी है पूरा करने के लिए ये मन में आएगा कि क्या ये करें या नहीं करें, ऐसा एक बार मन में तो आएगा। और एफर्ट हाँ, और करें तो इससे सुख की अभिलाषा के साथ करें या क्या? सुख ही तो है ना, क्या है वो चाहत तो। वही सुख की अभिलाषा के साथ करें कार्य, या फिर गुरुदेव की बात आ जाती है ना, लाइफ कैन आइदर बी अ परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। या तो जीवन सुख की प्राप्ति के लिए संघर्ष हो जाए, या जीवन जो हम हैं, आनंद हमारी अवस्था है, उसकी अभिव्यक्ति हो जाए। दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है। चलिए, आज हम 10 मिनट ऊपर चले गए, इसलिए ध्यान आज छोड़ देते हैं। स्वामी जी, इच्छाएं अगर नहीं होती तो इतना डेवलपमेंट नहीं होता ना। विज्ञान का जो डेवलपमेंट है वो इच्छा की वजह से तो है। मन का एक ये भी लॉजिक रहता है कि डेवलपमेंट इच्छाओं के कारण होता है।
तो इसका मतलब अगर तो ऋषि मुनि लोग इतना सारा कैसे काम कर लिए, इतना सारा ज्ञान कहाँ से ले आए फिर, अगर इच्छाओं से ही डेवलपमेंट होता हो तो ये भी हमको सोचना चाहिए। आप महाराष्ट्र से हैं, राजू मामा, क्या नाम उनका, एक तो शेगांव वाले अपने संत गजानन महाराज। गजानन महाराज या रामदास जी महाराज, क्या इन लोगों ने काम नहीं किया क्या दुनिया में? गुरुदेव नहीं कर रहे क्या? कर तो रहे हैं। वो फिर डेवलपमेंट का काम जो है ना, प्रकृति की जिम्मेदारी हो जाती है, स्वाभाविक रूप से होता चला जाता है। क्योंकि जीवन आगे बढ़ने के अलावा ऐसा कोई उपाय थोड़ी है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर वो डेवलपमेंट के नाम पे जो डिस्ट्रक्शन होता है ना, वो नहीं करेगा फिर। या ऐसा कह सकते हैं कि मिनिमल, बहुत कम ही किसी को नुकसान पहुंचेगा। थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि आदमी पेड़ भी लगाएगा तो वहाँ कुछ कीड़े मकोड़े मरेंगे, तो इस तरह से कुछ होगा जो आवश्यक, बस उतना ही थोड़ा सा। तो यही सब धारणा ना, हमको मन की धारणा है जो पुरानी है ना, कि इच्छा के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता, इसको हमको देखना पड़ेगा। बिना इच्छा के भी जीवन बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है, बहुत अच्छा चलता है। इच्छाओं की हमको आवश्यकता है नहीं जीवन को आगे बढ़ाने की। चले, एक छुट्टी। इच्छा का सोर्स क्या है इसमें? हम, हाँ ये भी अच्छा, लास्ट। अगर हम इच्छा के सोर्स पे भी ध्यान देंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि सोर्स आनंद का, इच्छा का, सबका एक ही है। वो कौन है? वो मैं हूँ। मैं कौन? वो ढूंढ लीजिए। फिर आ गए हम हैप्पीनेस पर। मैं कौन हूँ? जाकर अगर टीचर बन गए हैं तो कोर्स लीजिए, टीचर नहीं बने हैं तो हैप्पीनेस करिए और बार बार करिए। ठीक ना?